हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे अगर कोई संख्या अनावर्ती हो, अनावर्ती संख्या हमारी अपरिमेय कहलाती है। एक अनावर्त संख्या होती है और एक होती है आवर्ती। आवर्ती का मतलब ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, कहीं ना कहीं जाकर 2 अंक बाद 3 अंक बाद कहीं ना कहीं शांत हो जाता है, वो शांत परिमेय संख्या होती है और उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे कोई संख्या ले ली हमने 2/3। 2/3 को हम भाग करेंगे, अगर 2 में भाग करते हैं 3 से, पॉइंट रखा 20 हो गया है, 3 से 18 आ गया, फिर 2 बच रहा है, फिर पॉइंट लगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 बचा, फिर 20 आ गया, फिर 6 बार आएगा, एंड डॉट डॉट बढ़ता रहेगा। इसे हम कहते हैं अनावर्ती। ये हमारी होती हैं अनावर्ती संख्याएं। ऐसी संख्या को कहते हैं हम अनावर्ती संख्याएं। अनावर्ती का मतलब जो उनका प्रसार लगातार बढ़ता रहे, चाहे हम कितनी बार ट्राई करें, कितनी बार भाग करें, और लगातार बढ़ता ही रहेगा, डॉट डॉट आते रहेगा। इसे हम कहते हैं अनावर्त संख्याएं। इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में 0.6 बार। बार का मतलब अनावर्त संख्या, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, जैसे ले लिया हमने 5/2 ले लिया, तो इसका भाग करेंगे हम 5 में 2 का भाग करते हैं तो 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये बचा 1, पॉइंट रखा, 0 बढ़ गया, 2 पंजे 10, ये तुरंत शांत हो गया, 1 अंक के बाद ही शांत हो गया ये। इसके बाद अगर ले लें हम 7/5 ले लें, तो 7 में भाग करेंगे हम 5 से, तो 5 एकन 5, बचा कितना 2, पॉइंट रखा 10 हो गया, 5 को 20, ये भी शांत हो गया। यानी ये संख्या हमारी कैसी है? शांत। और ये भी हमारी शांत परिमेय संख्या है। ये दोनों कैसी हमारी है? शांत परिमेय संख्या है, और ये जो है वो अशांत परिमेय संख्या है। तो अशांत परिमेय संख्या को कहते हैं हम अनावर्ती, यानी कि इसे क्या कहेंगे हम? अनावर्ती। और जो संख्या शांत हो जाती है, ये संख्या हमारी कैसी है? शांत है। इनको क्या कहेंगे हम? आवर्ती। इनमें कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं वर्गमूल में, जैसे √3 है, इनका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, अनावर्ती संख्या होती है। ये कितना भी प्रसार निकाले इनका अनावर्ती ही आएगा। √5 है, ये भी हमारी एक अनावर्ती संख्या है। पाई है, ये भी हमारी अनावर्ती संख्या है। और ये कक्षा 10 में अक्सर कर आती है ये, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके।